सेवा, धर्म परायण है, ये सब जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए, ऐसी पवित्र भावना को इन बच्चों के लिए भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए मन को ले चले भगवान की कथा की ओर। आप क्या कथा सुन रहे थे? भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की सीख। भाई भगवान राम का अवतार क्यों हुए? कोई कह दे नहीं भगवान रावण को मारने आ गए, कुंभकर्ण को मारने आ गए हो, ऐसा व्याख्या नहीं करना। भगवान क्यों आए? भृगुटी बिलासी सृष्टि लय होई। अरे एक इशारा से यहाँ अभी बता रहे थे, एक ही ब्रह्म जो है, भगवान नारायण ही समय आने पर ब्रह्मा जी बन गए। पर उत्पन्न कराए कि नहीं नाभि कमल से? क्यों कराए? क्योंकि सृष्टि करने लग जाओ है? और फिर ब्रह्मा जी की नासिका से कथा सुने सृष्टि में, रुद्र भगवान आ गए। आप क्या करोगे हो? संहार कर देना का, एको हम बहुश्याम है। ऐसे भगवान ब्रह्म जो है कोई चंद्र राक्षस को मारने आएंगे जी? ना ना, भगवान के आने का कई प्रयोजन, बहुत प्रयोजन एक साथ आ जाए तब भगवान आते हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र ते गयन। एक ही कारण हो तब है? जन्म एक दुई कहूँ भवानी कहती, एक दो बताऊंगा कह है? अरे और दूसरी बात हो राम कथा होगो कई कारण बता दे। यहाँ तो आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक अध्याय में राम कथा गाई गई। अरे भाई वहां भी ऐसे भी समय हो तो पूरा रामायण ही पढ़ लो, और ना हो तो आदौ राम तपोनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल्य निग्रहम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। एक ही श्लोक में रामायण कह दिए है। हाँ, तो यहाँ तो भगवान कृष्ण की प्राकट्य कथा सुनने के लिए आप विराज है ना। ये सजे धजे काहे के लिए भगवान आने वाले हैं? सब लोग देख रहे हैं कब आए हो, मटकी फोड़े, कब फुग्गा फुलावे तोड़े हैं। हाँ, तो रामायण जो है भगवान ब्रह्म परमात्मा है, एक कारण से नहीं कई कारण एकत्रित हो जाएं तब आते हैं। भागवत में लिखा कि मत्स्यावतारस्य मनुष्य शिक्षण। हमको आपको बताने के लिए आए हैं, कोई चंद्र राक्षस को मारने के लिए नहीं भगवान आए। क्यों? कि मर्यादित रहोगे तभी कृष्ण की महिमा को जान पाओगे, क्योंकि वो लीला विहारी है, उसकी लीला समझ में कैसे आएगी हैं? भगवान लीला विहारी है और भगवान राम क्या है? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादित रहोगे तभी कृष्ण को समझ पाओगे, कृष्ण कथा को आत्मसात कर पाओगे। कथा आत्मसात करने की है, कथा सुने और कहीं आत्मसात नहीं किए तो क्या फायदा है? तो मर्यादा आपके जीवन में नहीं रहेगी तो क्या कथा को समझ पाओगे या अपने आत्मसात कर पाओगे? इसी कारण से भगवान राम भद्र पहले आए, क्योंकि मर्यादित कर दूं संसार को, तो मर्यादा में रहेंगे तब कृष्ण की महिमा को जान पाएंगे। इसलिए राम भगवान आए हैं। आप अभी भजन में सुन रहे थे, भगवान आए, आनंद मनाने लग गए। कौन कौन आनंद मनाए, कैसे मनाए हैं? तो इसी कारण से पहले माता जी जो है, माँ भगवान जब प्रकट हुए उसको भी गा रहे हैं। गोस्वामी बाबा बड़े सुंदर शब्द से लिखे कि भय प्रगट कृपाला ओ दीन दयाला कौशल्यायितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप नियारी। भगवान अद्भुतम रूपम, जब जब आए भगवान देख लो, वामन भगवान बन के आए, चाहे कृष्ण बन के आए, क्या रूप में आ रहे, चाहे राम बन के आए, चार भुजा में आए। सशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम शारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चार ही भुजा में आए। और बात क्या हुई थी है? जब हमारे मनु और शत्रुपा महारानी तप करने के लिए गई, भगवान दर्शन देने के लिए आए, तो वरदान क्या मांगे?
आपके समान पुत्र चाहिए, तो आप 4 भुजा में आए थे, हैं? तो 4 भुजा में तो हम दर्शन दे रहे, कहा अरे 4 भुजा में नहीं, माने सूत विषयक पुत्र हाँ, रूप में आइएगा आप। जैसे सामान्य बच्चों का जन्म होता है, आप 4 फिर ठीक है, आप आशीर्वाद देने 4 भुजा में आए तो 4 ही भुजा में आ गए आप कहे हैं, ये सूत विषयक हुआ। क्योंकि ठीक है पिताजी तो कह दिए सूत विषयक, लेकिन आप हाँ हमसे भी पूछे थे ही नहीं प्रभु महतारी आपकी क्या भावना है, जो पति देव कहे वही हमारी भावना है, सदा यही भावना होना चाहिए। मदी चित्तम, पति पत्नी का विचार एक हो तभी आनंद है जानो गृहस्थ जीवन में। पत्नी अलग सोचे पति अलग विचार करे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा इसलिए हमको और कोई दूसरी भावना नहीं है। पति देव ने कहा महाराज आप हमारे घर बालक बन के आ जाइए। मैंने ऐसा नहीं कहे कि आप बालक बन के आ जाओ, चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए, इसीलिए तो आया हूं और क्या। अरे ऐसा नहीं, सुत विषयक लिखे वहां, सुत विषयक है तो ये पुत्रवत प्रेम नहीं होगा। और लोग भी क्या कहेंगे महाराज ये बताओ, आज 4 भुजा में आ गए आप, तो लोग कहेंगे हे कौशल्या कैसे ही बालक को जने हो तुम, कहेंगे जो 4 हाथ वाले आ गए। और कोई जन्म लेते पीताम्बरी पहनते हैं, क्या महाराज ये बताओ, भूषण बनमाला और नयन विशाला शोभा सिंधु करारी है? इतने शोभायमान ऐसे कोई जन्म लेके आएंगे। बालक जन्म लेके आते मुस्कुराते हैं, आप तो हंसे जा रहे हो का है? कोई बच्चे जन्म लेते थोड़े मुस्कुराते हैं जी, बाद में भले सपना मुस्कुराते रहते हैं। छोटे से बच्चे भी हंसते हैं, वो अलग जगह है? लेकिन आप कैसे आगे महाराज मुस्कुरा रहे हो। बालक का जन्म हुए तो रोते हुए जन्म लेते हैं। भगवान सुजान जान गए और देखो कितने आज्ञाकारी हुए वो हैं। बच्चों को कितने आज्ञाकारी होनी चाहिए, ब्रह्म परमात्मा बता रहे जीवन भर रो के बिता दिए माँ कह दिए रो, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परई भव कोपा, विप्रधेनु सुर संतहित निन्न मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपार, श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान वो है सुजान परमात्मा जान गए और ऐसे रोना शुरू किए तो जीवन भर रो के बिता दिए राम चरित्र को उन्होंने। अभी जोर से क्यों रो रहे हैं भगवान है? अरे भाई माँ अकेली है और मेरा यहाँ प्राकट्य हो गया है, जानेंगे कैसे। इसी कारण से भगवान जोर से रोए। तो कौन जान गए कि सुन शिशुरुदन परम शुभ मानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी कह रहे हैं, इससे सिद्ध होता है दशरथ महाराज जी के कई रानियां थी। संभ्रम चल सब आई तब रानी, सब माताएं आई और विशेष माताएं। तो माँ अकेली न रह जाए इस भावना से भगवान जोर से रोए ताकि जान जाए सब लोग, जनाने के लिए। और इतने और जोर से क्यों रोए भगवान, इसमें जाओगे तो महाराज दशरथ भी जान जाए इसलिए रोए। वो भी जान गए, कान में सुना गए उनके हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। महाराज दशरथ भी जान गए। ओहो, तब कहे कि वाह वाह है? कौन आए मेरे घर, याद आ गए, उस बात को स्मरण करने लग गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आ वाह प्रभु सोई। जिनके नाम सुमिरन करने पर ही है, देखते हो, शुभ हो जाए, जीवन मंगलमय हो जाए, वो भगवान ही मेरे घर बालक बन करके आए, इसलिए वहां आनंद मनाए थे। आनंद पूर्वक भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, प्राकट्य महोत्सव मनाए। तो ये स्थान क्या हो गया,
ओ अयोध्या में बैठे हैं ऐसे लगने लग गया है। जब राम जी आए तो अयोध्या में, और थोड़ी देर बाद हमारी कथा कहाँ पहुंच जाएगी? ओहो, गोकुल में, मथुरा में। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मथुरा और गोकुल में। यही भागवत की विशेष महिमा है। जिस कथा के रस में आप प्रभावित हो जाओ, डुबकी लगाने लग जाओ, आप वहीं पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान राम भद्र को मैं प्रणाम करते हुए कितने गाओ कहा, अरे जीवन भर गाते रहो, लेकिन हाँ याद रखना, तृप्त बहुत सुन लिए जी, ऐसा कहीं कहे माने मामला गड़बड़ हो जाएगी आपके जीवन में। भगवान कथा सुनते सुनते अतृप्त अवस्था में रहे तो उनका भगवान की कथा सुनना सार्थक होता है। जान बहुत सुन लिए महाराज, बस हो गए कहोगे ना, हाँ तो उसकी महिमा नहीं जान पाओगे। कि राम कथा जे सुनत यघाही और रस विशेष जाना तीन नाही। तो इसलिए भगवान राम भद्र है, उनके चरित्र बड़ा ही दिव्य है। ऐसे दिव्य परमात्मा राम भद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सब लोगों को आगे ले चलूं। तो आगे निमि वंश की चर्चा है। महाराज निमि का दिव्य इतिहास है। इक्ष्वाकु के सुपुत्र इक्ष्वाकु वंश में आए महाराज निमि, और असमय में ही शरीर छूट जाने के कारण, भाई शरीर छूटने का कारण क्या है महाराज? कहा राजा परीक्षित बड़े सुविज्ञ श्रोता थे, कैसे असमय में छूट गए शरीर महाराज? तो उन्होंने कहा उनकी भावना थी शीरते शरीर, शरीर जीर्ण शीर्ण है महाराज, कब छूट जाए, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं, यज्ञ कराना है मेरे को। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज देखते हो कितने ज्ञानी, भारत देश के ज्ञानी, स्वर्ग जाने के लिए टाइम दे दिए थे। स्वर्ग में यज्ञ कराने के लिए जाना है भैया, मैं वहां से आऊंगा, अब आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा। कहा पता नहीं आप स्वर्ग जाएंगे, कहीं सब स्वर्ग के सुख को देख के ही भूल जाओगे, तो कब आओगे कब आओगे महाराज, मेरी यज्ञ कब पूर्ण होगी? इसी कारण से उन्होंने यज्ञ करा लिए। लेकिन देखो आचार्य और जजमान का क्या संबंध रहता है? हम आपसे नारियल ले लिए माने बंद गए, कहीं और आए तो भी नहीं गए है ना। अब भाई वो पहले, भाई उसमें गुरुजी का कोई गलती थोड़ी नहीं था भाई। स्वर्ग में अब समय किन्हीं को दे दी, चाहे स्वर्ग हम दे चाहे आपको दे, वहां थोड़ी कह देते नहीं नहीं इनको ना जाके, आज विधा ही बदल गई। किसी को हाँ कह रहे हैं कहीं और भाग जाते हैं, तो कैसे बनेगा भाई? हैं जहां हाँ कह दिए वहीं आप समय दीजिए, तब जाके आपका महत्व रहेगा। इस कारण से जजमान और आचार्य का बड़ा ही मधुर संबंध होना चाहिए जीवन में। तो उनको चिंता थी स्वर्ग, और रुको महाराज क्यों जल्दी जाओगे कहा। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भैया मेरे जजमान देख रहे होंगे, कहे स्वर्ग का कोई सुख नहीं भोगे। वशिष्ठ गुरुदेव जी महाराज तुरंत आ गए। अब ये क्या किए, यज्ञ कराए और विश्राम कर रहे थे, इतना चिंता में आए, और घर भी नहीं गया, सीधा जजमान ही घर गए। चलो भैया वो देख रहे होंगे मैं समय दिया हूं। अब वो बढ़िया अपने अनुचरों को बता दिए कि देखो हम सो रहे हैं भैया, यज्ञ किए हैं, थकावट है, कोई बिल्कुल नहीं उठाना। और गुरुजी आ गए, और गुरुजी आए डर के मारे, अब आदेश पालन कर दिए, कोई नहीं उठाए। अरे क्या बात है जी, वो आ क्यों नहीं रहे? अब जाने तब तो आवे हो। अनजाने में गुरुजी भी ने कहा देखो अभिमानी तू यज्ञ करा लिए, कोई बात नहीं है, कोई यज्ञ करे, एक ही बात है, यज्ञ कोई कराए, कोई विषय नहीं। लेकिन हम तो वहां भागे दौड़े आए भैया, है बात हुई थी, हम आगे कराएंगे, आप इंतजार नहीं कर पाए, वही गलती हुई है। इसलिए कहा कोई बात नहीं, मिलने के लिए भी नहीं आए, ये गलती थी, चल जाओ तेरा शरीर छूट जाए, कह दिए गुरुजी। है तब जाके अनुचर लोग बताए महाराज गुरुजी आपको श्राप दे दिए, कहा आपके शरीर छूट जाएगी, व्याकुल हो गए। और वो भी, अब वो तो तपस्या है और यज्ञ के फल को ही पूरा लगा दिए, गुरुजी तक शरीर छूट जाए कह दिए ले बिना कारण के हमको श्राप दिए हैं गुरुदेव, जाओ आपके शरीर छूट जाए। अब दोनों शरीर छूट गए जी। शरीर छूट गया माने इस शरीर में जो आत्मा है ना, आत्मा भटकने लग गई, अब कहाँ जाए? वो निर्धारित रहता है
जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकल गई तो पहले प्रबंध रहता है कर्मों के आधार में, फिर वो वहां पर स्थान कहाँ पहुंच जाते हैं जहां जाना होता है, कर्म के आधार में वो शरीर मिल जाता है। अब इसको क्या शरीर मिले, असमय में दोनों निकल गए। तो ऐसे ही समय में ब्रह्मा जी महाराज आ गए। क्यों ब्रह्मा जी आए? क्योंकि ब्रह्मा जी के ही ये पुत्र है प्राण वशिष्ठ। वशिष्ठ जी महाराज कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए थे। पहुंच गए, पुत्र को देखे कि अरे तो भटक रहे हैं मेरे बेटा, क्या करूं मैं? इसी कारण से ओहो क्या चाहिए? शरीर चाहिए। कहा मित्रा वरुण के रेतस कन के द्वारा फिर क्या कराए? घड़े में वशिष्ठ जी महाराज को उत्पन्न करा दिए। वशिष्ठ जी का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन अब निमि के पास गए। क्यों निमि, क्या चाहिए आपको? अब शरीर छूट गया, क्या लेंगे शरीर को? कहा शरीर छूट गया, हमको शरीर नहीं चाहिए। अरे कहीं तो जाओगे, कहाँ जाना चाहते हो तुम? का तो कहे महाराज मेरे को पलकों में बिठा दो। वही है निमिष। ये पलक देखता है, देख रहे हो ना आप पलक को? हाँ देख रहे हो पलक, वही है। कभी कभी पलक मार दिए कहते हो ना, पलक झपकते ही वही निमि। निमि जी महाराज ने कहा कि सबके पलकों में बसा दो। क्यों पलक में बस गए? ताकि भगत लोग जाएंगे, भगवान को देखेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पलकों में निवास है। यही निमि महाराज के वंश आगे फिर कैसे चला? शरीर तो छूट गई थी, शरीर को मंथन किए और मंथन करने पर मिथु नाम के राजकुमार उत्पन्न हुए। वही आगे चल करके मिथिलापुरी बसाई। इसलिए मिथिलापुर के राजा विदेहराज जनक कहलाते हैं। जनक तो इसलिए कहा गया है, लेकिन उसका नाम है शिरध्वज, जितध्वज है, 5 भाई। लेकिन विदेहराज जनक कहा, बड़े ज्ञानी है वो, इसलिए जनक कहलाते। बहुत ज्ञानी, वो इतने ज्ञानी थे, सुखदेव जैसे भी महात्मा ज्ञान लेने के लिए गए थे। देवी भागवत में कथा है, वेद व्यास भगवान समझाए नहीं माने, और नहीं माने तो जनक जी के पास में उनको भेज दिए, जाओ जाओ जनक से ज्ञान लो। उसका नाम विदेहराज है। तब जाके जानकी उसे यहाँ प्रकट हुई है। ऐसी थोड़ी जानकी उसको धन्य करने के लिए आए। तो जीवन में भगवान और भगवती को अपने बालक रूप में, बालिका रूप में बुलाना चाहते हो तो क्या बन जाओ? कभी जनक बन जाओ और कभी दशरथ बन जाओ। भगवान आने के लिए आतुर हैं भारत देश में है? लेकिन हमको क्या आचरण करना है? हमारे आचार संहिता क्या है? भगवान है को पाना चाहते हो, बुलाना चाहते हो तो क्या बन जाओ? जनक जैसे ज्ञानी बन जाओ, दशरथ जैसे महान ज्ञानवान संपन्न बन जाओ, तो भगवान आने के लिए आतुर। इस प्रकार से ये इनका वंश चला। आगे चल करके अनेकों वंशों की चर्चा है। भृगु वंश में परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ है वंशी क्षत्रियों का संहार किया उन्होंने क्योंकि उन्होंने परशुराम जी के पिताजी के ही सिर छेदन कर दिए थे। इसी कारण से भगवान को क्रोध ज्ञापित करना है, तब जाकर के धर्म की स्थापना की वो। और आगे चल करके ययाति राजा का प्रसंग है। तो राजा ययाति की पावन प्रसंग आप लोग सुना दो, क्योंकि ययाति राजा बड़े प्रसिद्ध राजा है। वो ययाति राजा जो स्वर्ग तक पहुंचता, उस स्वर्ग तक, जैसे ययाति राजा स्वर्ग पहुंचते थे, और वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता रहा था, एक राजा दशरथ जी महाराज से जैसे ही स्वर्ग पहुंच जाते थे तो स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र जी महाराज तुरंत आसन देते थे, आओ आओ करके, अर्ध सिंहासन आसन दीना। तो एक सिंहासन में अब 3 जन बैठ जाते थे है? तो कहे एक समय नारद जी आए, और नारद जी आए तो पूछे, ये महाराज एक सीटर में 3 बैठ जाते हैं, धक्का दे के मेरे को न गिरा देगा। इसलिए वो पूछ बैठे, ये बताओ ये हमारे आसन के समकक्ष क्यों बैठ जाते हैं? तो इसका कारण है का है पुण्य किए हैं तो ये पदवी मिला है का है,
इंद्रासन किनको मिलता है? पुण्य के प्रभाव से ये सिंहासन प्राप्त किए। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो इसका क्षय कैसे होगा ये बता दो जी। कहा क्षय कैसे हो जाएंगे? एक ही उपाय है, पुण्य के बखान को जो अपने मुख से गाएंगे वो गिर जाएंगे। का इसलिए पुण्य की बखान ज्यादा मत किया करो। हमने ऐसा किया जी, इसीलिए तो हमको कुछ लाभ नहीं मिलता है। क्या बताएं, भगवान कुछ देते नहीं है, उलाहना ही देते रहते हैं भगत लोग भगवान। कब से हम व्रत करे जा रहे हैं? तो व्रत तो करते जा रहे हो, बताए कितने लोगों को। अब आज जैसे सोमवार व्रत है, आज भजन करके आ रहे हैं, आज इतना दान किए, सब खत्म हो गया पुण्य जो है। पुण्य का कभी बखान नहीं करना चाहिए। जिसको बखान करना, जिसको दबाए रहते हो, छिपाए रहते हो। पाप क्या किए हो? पाप को बताओगे क्या आप? हाँ, पुण्य को बताओगे तो क्षय हो जाता है, और पाप को बताओगे और किसी के नहीं पास, तो भगवान के पास कहो, भगवान मेरे से गलती हो गई, भगवान आपको क्षमा दान कर देंगे। तो जिसको बताना चाहिए उसको तो हम लोग बताते नहीं। यही कारण से हम रोज रो रहे हैं, महाराज हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, इतना सत्कर्म करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? हम तो 4 जगह बता के आ गए, आज व्रत हैं जी, इतने माला जपे हो तो जितने जपे वो तो सब खत्म हो गया है? तो इसी कारण से नारद जी महाराज सूत्र दे दिए। ये जो गद्दी में बैठ जाते हैं उसको गिराना चाहते हो तो बैठा के पूछो। तो ये आती राजा को बिठा लिए और बैठा करके पूछे, क्या बात है भाई, क्या क्या पुण्य किए हो जो आज गद्दी में बैठ जाते हो? मत पूछो, का इतना यज्ञ किया हूं, इतना दान किया हूं। ऐसा अपने मुख से दान की बात बताए, धड़ाम से गिरे हो। सुरु पुरुष से जन खसहूं जाती। अच्छा हो गया भैया, एक सीट मिल गया मेरे को, एक जने गिर गए। नहीं तो मैं यही डरते रहता था कब मेरे को धक्का मार के गिरा देकर। ये याति राजा कथा है सज्जनों। इतने प्रतापी राजा याति राजा एक समय आखेट करने के लिए गए तो सर्वांग सुंदरी कन्या कुएं में गिरी हुई थी। याति राजा ने कहा इसको निकाल दो मैं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार की भावना से जीवन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, पाप क्या है? दूसरे को सताना पाप है, और परोपकार की भावना आपकी जीवन में रहेगी वही तो पुण्य है। परोपकार की भावना रखिए, उसी को तो कहा गया आप बड़े पुण्यशाली हो। मानस में भी पढ़ लो, क्या लिख रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा शम नहीं अघमाही। अग क्या है? पाप क्या है? दूसरे को सताओगे पाप लग जाएगी। आप परोपकार की भावना रखोगे, उसी का नाम तो पुण्य है। परहित में चिंतन करो, ये शरीर है भगवान का दिया हुआ है, आप भी किन्हीं के सहयोगी बन जाओ, सहयोग करने लग जाओ तो पुण्य प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार से उन्होंने इसी पवित्र भावना से जब सर्वांग सुंदरी कन्या, अरे देखी, अरे राम राम, तो अपने दुपट्टा को जैसे ही जल में डाले, उसी दुपट्टा को लपेट कर बाहर निकली कन्या। और जैसे ही बाहर निकली, वो कौन है कन्या? देवयानी नाम थी, शुक्राचार्य जी की कन्या है। और वृषपर्वा राजा की कन्या शर्मिष्ठा ने उसको गिरा दी थी एक दिन। कथा बहुत विस्तारित है, समय कम है मेरे पास है, इसलिए मैं सूक्ष्म रूप से विवेचन कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा है। तो ये शर्मिष्ठा जो है, अच्छा क्यों गिरा दी कुआं में? तो कहते हैं भाई एक जने राज कन्या है, एक जने गुरु कन्या है, अब साथ में खेले, साथ में नहाने जाओ। एक दिन नहाने के लिए इन लोग गई थी और शंकर भगवान आते दिखाई दिए बैला में बैठ कर। चलो आज सोमवार है, बता दूं, शंकर भगवान अपने वृषभ में बैठ कर आ रहे थे पार्वती के साथ में, कुछ चर्चा करते करते दोनों पति पत्नी चर्चा कर रहे। इन लोग देखे दोनों नहा रहे थे बढ़िया, शर्मिष्ठा भी नहा रही सरोवर में बढ़िया है, और देवयानी भी नहा रही है।
एक राजकन्या एक गुरु कन्या ने सहेली भी थी। अब जैसे ही अरे राम राम शंकर पार्वती आ रहे हैं बैल में चढ़ करके, जल्दी निकलो कहे। और जल्दी निकले क्या, वो कपड़ा अदली बदली हो गई हड़बड़ी में। क्या हुआ हड़बड़ी में, क्या हुए कि ये शर्मिष्ठा जो है राजकन्या है, गुरु की कन्या शर्मिष्ठा के कपड़े को पहन ली। तो शंकर भगवान और पार्वती तो उधर नहीं आए, दूसरे तक चल दिए। आप तब देखे, अरे क्या बात है, तेरी ही इतनी हिम्मत कि हमारी कपड़ा को तू पहन लियो। शर्मिष्ठा राजकन्या थी, भड़क गई और भड़क करके सीधा वस्त्र को निकाले और कुआं में गिरा दी। चल जा मेरे वस्त्र को दो करके। इसी कारण से कुएं में गिरी थी, ये कथा है। राजकन्या गिरा दी थी गुरु की कन्या को, तो कहा कि अरे अरे बचाऊं करके हाथ दे के जैसे ही बाहर निकाल, बस बस अब आपकी हमारी शादी होगी। महाराज कहे राम राम, अरे आपका हमारा कोई परिचय नहीं हुआ है और शादी ऐसे कैसे हो जाएगा, शादी कैसे कर ले हम, कौन हो तुम? कहे शुक्राचार्य जी की कन्या। और नहीं होगा शादी, कहे हैं आप गुरु कन्या हैं? तो वो कहने लगे नहीं नहीं आपसे ही शादी होगी, इसलिए होगी क्योंकि हमको श्राप मिला है। देवयानी बताने लग गए कि हमको ब्राह्मण पति देव मिलेंगे नहीं, इसलिए शादी कर लो। कहे देखते हो इतनी विस्तारित सब कथाएं। अच्छा आप पूछोगे महाराज किसने श्राप दिया होगा कि आपको ब्राह्मण पति देव नहीं मिलेंगे? अब बताऊंगा तब तो कथा पूरा होगा। तो कहते हैं देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। और दानों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। तो दानों के गुरु जो प्रबल थे, क्योंकि मरे हुए जिला देते थे, मरे मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जिला देते थे। तो देवता विचार करने लग गए, गुरुजी आप भी पढ़ लो ना भाई इसी विद्या को। कहे बृहस्पति ने कहा चाहो ये गलत विद्या है, कहा ऐसे विद्या को हम सिद्ध नहीं करेंगे। तो उसका बेटा का नाम था कच्छ। बृहस्पति के पुत्र का नाम कच्छ। उसको मना लिए देवता लोग, जाओ भाई तुम पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे पिताजी नहीं पढ़ूंगा बोलते हैं। अब वो बालक तो है, बाल अवस्था में चले गए, अच्छा है ज्ञान पढ़ के आ जाऊंगा, मेरी महत्व बढ़ जाएगी। ऐसा विचार करके पिताजी से चर्चा किए नहीं और चले कच्छ जी महाराज। शुक्राचार्य जी देखो, हाँ गुरु तो गुरु होते हैं ना, कोई विद्यार्थी और गुरु का कितना मधुर संबंध है। वो चाहते तो विद्या नहीं देते। तुम तो भैया हैं देवता के गुरु के बेटा हो, तुमको क्यों पढ़ाए हम? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पढ़ाए। तो ये दानव लोग क्या करने लग गए? ईर्षा करने लग गए। जो ज्ञान हमारे गुरु को है वही ज्ञान ये देवताओं के गुरु के पुत्र को मिल जाएगी। ये उचित नहीं है। कई ईर्षा करे दानव लोग और मार दे। कई बार जिलाए जी उसको, क्योंकि वो शिष्य बन करके आए। शिष्य गुरु का यही संबंध है, शिष्य और गुरु का मधुर संबंध है। अगल बगल रहने वाले इधर उधर करते हैं जान लो है। हाँ गुरु की भावना तो पवित्र हो, इसलिए सावधानी जरूरी है। दानव लोग मार दिया, ये ज्ञानी मत बने करके। गुरु तो अपने समान बनाना चाहते हैं ना शिष्यों को। इस प्रकार से जब एक दिन अब कहे कि अब ऐसा नहीं बनेगा, ये कच्छ को हम मार देते हैं, गुरुजी जिला देते हैं। तो कच्छ को मार दिए और उसको जला के भभूति को गुरुजी को ही पिला दिए। ले अब कच्छ जी महाराज गुरुजी के पेट में रह गए। अब पिला दिए पुड़िया भस्म के। तब क्या हुआ? अरे आज चेला नहीं आया, भोजन कैसे? गुरु को तो वही चिंता रहता है चेला खाया कि नहीं है? हाँ ये गुरु शिष्य का बड़ा ही मधुर संबंध है। कहाँ है गुरु? अरे वो चल दिए होंगे महाराज। कहे अरे रुक जाओ मैं ध्यान लगा के देखता हूं। और ध्यान लगा क्या देख रहे हैं? ओ हरे ये शिष्य लोग तो उनको मार करके भभूति पिला दिए। तो गुरु जी महाराज अपने उदर में ही उसको जिला दिए। कच्छ जी महाराज जीवित हो गए गुरु जी के पेट में। अब उसको मंत्र दे दिए, मृत संजीवनी विद्या।
सुनो बेटा ये मंत्र को याद कर ले रे कहे, और मंत्र याद कर लिए हो, और मंत्र याद कर लिए तब कच्छ अब मेरे पेट को फाड़ के निकल जाओ और मेरे को जिला देना भैया तुम कहे हाँ तो प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो कच्छ जी महाराज जो हैं बृहस्पति के पुत्र थे, गुरु जी के पेट को फाड़ करके जैसे ही बाहर निकले और मंत्र द्वारा जिला दिए गुरु जी महाराज, जाओ जाओ तेरा मंत्र सिद्ध हो गया, अब तू जाओ भैया, तेरे को कई बार मार देते हैं तुमको, हैं ये है गुरु। देवताओं के गुरु के पुत्र को ज्ञान दे दिए, इतने निर्मल होते हैं गुरु जी महाराज, है ये गुरु की कृपा, निर्मलता होनी चाहिए गुरुओं में। तो आज वो जो है गुरु जी अब फिर जाओ बिल्कुल जाओ, और जैसे ही वो चेला जाने लगे तो यही देवयानी हट करने लगी है, कहाँ जा रहे हो तुम कहे, अरे अपने घर जाएंगे बहन, और कहाँ जाएंगे कहे, गुरु जी मंत्र दे दिए, ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, अब जा रहे हैं अपने घर कहे, जाओ लेकिन हम आपके साथ हम भी चलेंगे कहे, क्यों आपकी हमारी शादी होगी कहे वो देवयानी। तो कहा गुरु कन्या से विवाह संभव नहीं है, ये कच्छ जी ने कहा, और कच्छ के कहने पर देवयानी नाराज हुई, और देवयानी नाराज हो करके नाराज हो गई देवयानी, हम श्राप दे देंगे आपको शादी नहीं करोगे। मतलब गुरु कन्या से कैसे शादी कर ले हम, संभव नहीं, भले श्राप दे दो। तो श्राप क्या दी मालूम है, जो हमारे पिताजी ज्ञान दिए उसको भूल जाओगे कह दी, मृत संजनी विद्या भूल जाओगे, ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन शादी नहीं करूंगा। ये होता है संबंध, अब तो कोई विचार ही नहीं है कहाँ शादी करना है, क्या करना है, कौन से वर्ण है, इस तरह विचार नहीं। वो याद करो उस कथा को, नहीं बिल्कुल विवाह नहीं कर सकता मैं, श्राप दे दिए ठीक है, मैं भूल जाऊं कोई बात नहीं, विद्या ना रहे वो ठीक है, लेकिन अधर्म नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपको ब्राह्मण पति देव नहीं मिलेंगे कह दिए जाओ इसी कारण से देवयानी जो है ययाति राजा को बताए कि हमको श्राप लगी है महाराज, अब आप हाथ पकड़े हो और मेरी रक्षा किए हो, इसलिए आप मेरे पति देव। पाणी ग्रहण का मतलब है कन्या और वर का हाथ मिल जाना, वेदोक्त विधा के द्वारा माता पिता के संसर्ग, वेद मंत्र की विधाएं, उसका नाम विवाह होता है। ये जो बात तो बता रहे हो, लेकिन आप चलिए बताइए। तब जा करके पिताजी को बताए, शुक्राचार्य जी जान करके बहुत दुखी हुए, ये तो उचित नहीं है, लेकिन अब करूं क्या मैं, श्राप लगी है तो श्राप के बात को स्वीकार मेरे को भी करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी कन्या का विवाह किनसे करा दिए, ययाति राजा से। औजय से ययाति राजा, तो उस समय देखो गुरुओं की क्या महत्व था। गुरु जी ने कहा वृषपर्वा तुम्हारी कन्या हमारे कन्या को कुएं में गिरा के मारने का प्रयास किए, इसलिए जाओ दासी बन करके जाओगी तुम कह दिए, और हमारे जो कन्या है अपनी कन्या रानी बनेगी, तू सेवा करना जाओ। और राजा को भी ये ज्ञान प्रदान कर दे, एक पत्नी व्रत रखिएगा। लेकिन राजा जो है दासी से संबंध बनाए, इसी कारण से ही यूं तो देवयानी के गर्भ से महाराज यदु का प्रादुर्भाव हुआ है। 2 पुत्र हुए महाराज यदु के, यदु ध्रुव, अनु अर्दुत और पुरु, 3 जो संतान है दासी से गर्भ से हो गए। चेतावनी दिए थे, संबंध एक पत्नी व्रत रहना, अपनी कन्या को दे रहा हूं, लेकिन शर्मिष्ठा को इसलिए मैं भेज रहा हूं क्योंकि ये हमारी कन्या को मारने की प्रयास की है, कुएं में गिरा दी थी, चल जाओ दासी बन करके। लेकिन दासी से संबंध बनाए तो 3 संतान हो गए, तो महाराज यदु के 5 संतान। इस बात की जानकारी होने पर शुक्राचार्य जी महाराज ने ययाति राजा को श्राप दे दिए, जाओ तुम जरा विषमामंद, जरा माने बुढ़ापा को प्राप्त कर लोगे। और वृद्ध हो गए ययाति राजा, दौड़ पड़े, महाराज आपने क्या किया,
ये शरीर युवावस्था में आपने मेरे को वृद्ध होने का श्राप दे दिया, आपने गलती ऐसे की हो। लेकिन भोग भोगने का यह समय है, कहा कि भोग भोगते जीवन बीत जाए, कभी तृप्ति नहीं होती। वयम ही भोग्य वय में वो भोग्य। इसलिए आप वृद्ध बने रहो, ज्यादा अच्छा है। कहा नहीं नहीं महाराज, मेरे को युवावस्था दीजिए। तो युवावस्था चाहते हो जाओ, तुम्हारे तो 5 बेटा है आपका, है? देवयानी के 2 जने और दासी के गर्भ से 3 जन, तो 5 पुत्र है। अपने पुत्रों से मांग लो। कहे ये 5 पुत्रों के पास कहने लग गए, कोई पुत्र मेरे को यौवन दे दो। यदु राजा बड़े थे, वो बड़े पुत्र थे। पिताजी ऐसे अधर्म मैं नहीं करूंगा। तुम नहीं करोगे बेटा, तुम बड़े हो, मान जाओ, और नहीं मानोगे तुमको राजा नहीं बनाऊंगा। कहे मत मिले राजा, मैं राजा बनने की इच्छा नहीं प्रकट करता, लेकिन ऐसा धर्म नहीं करूंगा। मैं कैसा पुत्र जो अपने यौवन को अपने पिता को दूं, ये मेरा धर्म नहीं। ये है यदु, और उसी वंश में भगवान आने वाले। त्याग की मूर्ति, राज को त्याग दिया उन्होंने। हमको नहीं चाहिए ऐसे राज्य। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु, जो शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कहा पिताजी ठीक है, मैं अपना यौवन दे दूंगा, भैया राजा बनूंगा। कहे इसलिए पुरु वंश में कौरव पांडव आदि भरत वंशी सब राजा हुए और राज्य का अधिकारी बने। कृष्ण यदु वंश में जरूर आएंगे, लेकिन राजा नहीं बने, राजगद्दी में नहीं बैठे, संचालन जरूर किए हैं। ये है त्याग के मूर्ति भगवान। जो है भगवान के हैं, जिस वंश में आए कितने त्यागी थे, वो था यदु वंश। राज्य पाठ प्राप्त करते, लेकिन उन्होंने ऐसा अधर्म पूर्वक राज्य हमको नहीं चाहिए। ये त्याग के मूर्ति सज्जनों। तो आगे यदु वंश में देवबिड़ी नाम के राजा थे। अर्जन्य पर्जन्य 2 पत्नी के द्वारा, एक से सूरसेन जी हुए, एक से नवनंद हुए। ऐसी कथा है, बहुत प्राचीन कथा है ये सब। तो देवमणि राजा अर्जन्य पर्जन्य, एक से सूरसेन जी हुए, सूरसेन की वसुदेव है। अब एक पत्नी से ही नवनंद, नंद बाबा आदि जो हुए ना, हाँ वही से हुए। और उसी समय बड़े दिव्य इतिहास है, यदु वंश की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। उग्रसेन नाम के राजा थे, और उग्रसेन राजा के भाई का नाम था देवक, और देवक के बिटिया की नाम थी देवकी। तो देखो, एक तरफ वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र है, और एक तरफ देवक के देवकी है। इन लोग कौन है पूर्व जन्म के, जान लो। हाँ, कश्यप अदिति सब है, जो वरदान प्राप्त किए थे तपस्या में कि हम आपको बालक रूप में देखना चाहते हैं, हमारे घर बालक बन करके आओ। ठीक है, आऊंगा कह दिए। और पृश्नी और सूतपा, पृश्नी और सूतपा 2 दंपति है, वो भी तप किए भगवान कृष्ण को पाने के लिए। तो वही जो है यशोदा माई और नंद बाबा बन के आ गए। हाँ, तो एक ही जन्म में भगवान इसीलिए 2 माता पिता को एक घर प्रकट हुए और एक घर लीला करने के लिए चले गए। यही कारण है, ऐसा इतिहास है, दिव्य इतिहास है। तो अब वर ब्याह हो जाए तब तो भगवान आएंगे। तो संक्षिप्त में बता दूं, जब देवकी विवाह के योग्य हो गई तो कंसई महाराज, कंस जो है उग्रसेन के है ना चचेरे भाई बहन का संबंध है। विवाह का प्रसंग सुना दूं आप लोगों को। विवाह लगा दिए वसुदेव जी के साथ में। यूं तो और विवाह पहले से ही, ये 8वें विवाह कहते हैं। रोहिणी उन्हीं की धर्मपत्नी वसुदेव जी महाराज। 8वां विवाह ये किए किनसे, तो कहा देव की मां से। विवाह संपन्न हो जाने के बाद में विदाई तो आप जानते हो, विदाई होने के बाद में कंस जैसे व्यक्ति भी अधीर हो गए, हम ही पहुंचाने जाएंगे, रोकते भी लगते। इतना प्रेम करे देव, पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही जा रहे थे पहुंचाने के लिए, इतने में ही बीच में आकाशवाणी का स्वर गुंजायमान होने लगे। हाँ, अश्मौ अश्मो गर्भ, 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा जिसको पहुंचाने के लिए जा रहे हो।
इस अवस्था को जान करके कंस रोक दिए रथ को, और अरे राम राम बड़े दुखी हुए, जिसको मैं प्रेम से पहुंचाने जा रहा हूं और उसी के गर्भ से मेरे को मारने वाले संतान होंगे, ये रहेंगे तभी तो मारेंगे। कहे देख तो विचार बदल गया, प्रेम समाप्त हो गया और सीधा नीचे उतार करके बाल पकड़ करके खड्ग निकाल लिए, मारने के लिए उद्यत हो गए देव की। बस देव जी ने कहा अरे आप कर क्या रहे हो, है? ये आपकी बहन है, अभी विवाह होके जा रही है? और ये कन्या, हाँ वो भी मार रहे हैं आप, ये धर्म है आपका? कहा इसलिए महाराज विचार कर लीजिए। क्या विचार करूं, आप ही बताए, आप भी सुने आकाशवाणी का स्वर। इनके गर्भ से आठवां गर्भ ना कहा, अरे 8वें गर्भ की बात करते हो आप, हैं? जो भी संतान होंगे मैं आपको सौंप दूंगा महाराज, क्योंकि पति का धर्म क्या है, हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे, ये पति का धर्म है। और उसी प्रकार से है पत्नी का भी धर्म है कि पति की सेवा करे जीवन पर्यंत, अपमानित ना करें पति को। उस दिन मैंने संकेत किया था, हैं? रोगी हो जाए, वृद्ध हो जाए तो अपमानित न कर दो, दोष लग जाएगा। ऐसे पति कर किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति और पति का दिव्य संबंध होता है, इसलिए जीवन भर उसका निर्वहन करो, इसलिए पति पत्नी बन करके आयो, यही धर्म है। दोनों का एक कर्तव्य है, इसलिए मेरा धर्म है महाराज हर परिस्थिति पत्नी रक्षा। कैसे मार दोगे मेरे सामने, है? आपको डर किन से है? कहा बच्चे से डर है ना, तो ठीक है बच्चे को मैं सौंप दूंगा। आप तुम 8वां कहते हो, पहले से ही शुरू कर दूंगा, चलो ठीक। वचन दे दिए, माने वचन विश्वास कैसे हुए, है? कोई सामान्य थोड़े थे वसुदेव जी महाराज, है? उसका जब प्राकट्य हुआ, जन्म लिए, तो स्वर्ग में अनक दुंदुभी नाम है वसुदेव जी महाराज, दुंदुभिया बजने लग गई थी, ओहो इसी घर भगवान आएंगे रे करके। वसुदेव जी वो है, इतने ज्ञानवान संपन्न थे। इस स्थिति में मान गए, जेल खाना में बंद कर दिए। वो पावन क्षण आया, प्रथम पालक का जन्म हुए, पहुंचाने के लिए गए, दया आ गई, जाओ जाओ ले जाओ महाराज, है? ऐसी स्थिति में नारद जी आ गए सूत्र देने के लिए, क्या कर दिए तूने, है? ये देवता का माया है, 1 ही 8 हो जाए, 8 ही 1 हो जाए, छोड़ने काम ही नहीं कहे। अच्छा क्यों किए होंगे ऐसा, क्यों मरवाए वो बालक, है? इसका भी सब इतिहास है। मरी चूर्णा के संतान थे ये 6 बालक, है? और अदिति ही देवकी बन करके आई। एक श्राप अदिति को दिति ने दी थी, जाओ जाओ एक दिन तुम भी रोगी। जैसे एक बच्चे के जगह हम कथा सुने थे ना, 49 हो गए थे, इंद्र काट दिए थे उसके बच्चे को, उसको समझाने, क्यों रो रही बहन, अच्छा तेरे ही बेटा ने तो ऐसा करतूत की है, कहा जाओ एक दिन तू भी रोगी। इसीलिए दिति के श्राप के कारण ही अदिति ही देवकी बन करके आई थी, पुत्र के वियोग हो। और दूसरी कथा यह है, एक ही कथा के कई इतिहास है सज्जनों। मरी चूर्णा के संतान थे, ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए सरस्वती प्रसंग में, इसलिए हंस दिए थे और नहीं जान पाए ब्रह्मा को क्यों मोह हुआ, है? ब्रह्मा मोहित क्यों हो गए, क्योंकि गरुड़ जी ने श्राप दिए थे। क्यों गरुड़ श्राप दिए थे, तो कहते हैं गरुड़ जी एक दिन हंसनी को देख करके मोह में पड़ गए, तो ब्रह्मा जी हंस दिए थे। कह लो हम लोग तो पक्षी हैं महाराज, हंसी आ गई आपको, कहा जाओ एक दिन आप भी मोह में पड़ोगे, यही सब कारण है। इसी कारण से वही बालक जो है दानव कुल में जन्म लेकर के आए, जाओ रे दानव बन करके आओगे। आगे चल करके फिर वही है, आज 6 बच्चे रूप में परिणित हो रहे हैं। कब परिणित हो रहे हैं, कंस कौन बने हैं, काल नेमी ही कंस बन करके आए। काल नेमी कौन थे, काल नेमी जो है हिरण्यकश्यपु के मंत्री थे। अब वो भगवान के नाम जप रहे, देख लिए एक दिन, ले हम यहाँ रोक लगाए हैं, तू बड़े जप रहे हो, अब मैं जपूंगा तब तो आपके राज्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सचिव के लिए धर्म
है? विभीषण ने क्यों त्याग दिए जी है? लंका को? इसलिए क्योंकि उसका धर्म है। विदुर ने क्यों त्याग दिए? क्योंकि धर्म। कुछ बात बोलते थे तो वहां रोक हो जाती थी, और राजा कुछ बोलते नहीं थे, बेटा ही बोलते रहते, मैं त्यागता हूं ऐसे राज्य और गद्दी को, कहा है। उसी प्रकार से ये धर्म पालन कर रहे थे, श्राप लग गए उनको, जाओ तुम अपने ही बच्चों को मारोगे। इसीलिए वो जो 6 बच्चे थे इनके ना, काल ले ही कंस बन करके आए, और वही बच्चे जन्म लेकर के आते थे सज्जनों, 6 बालक। इसी कारण से इस कथा को नारद जी जानते थे, इसलिए 6 बच्चों को क्या करवाए, मरवाए कह दो, तब इसकी मुक्ति होगी। श्राप लगी हुई थी। तो 7वें नंबर में अब सोच विचार करने लग गए। शेषा अवतार लखन लाल भाई हैं, राम अवतार में छोटे बन करके आए, खूब सेवा किए। अब नंबर है, फिर चर्चा करने लगे दोनों भाई, क्यों भाई छोटे बनोगे तो बड़े बनोगे, काम बताओ जी क्या करना है, कहा है। हाँ, छोटे बनोगे तो जान लो 6 दिन में पूतना को मारना है। अरे राम के नाम लो, कहे मेरे को नहीं मारपीट करना है भैया, कहे है, इसलिए हम बड़े बन जाते हैं। इसलिए शेषावतार लखन लाल छोटे भाई थे, सेवा किए रामावतार में, आज वही बड़े भाई बन करके आए बलराम जी महाराज, जो देवकी के गर्भ में रह करके फिर कर्षण कर दिए। कहाँ कर दिए? रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए, और यहां बता दिए गर्भ नष्ट हो गया महाराज का। कंस जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 8वें गर्भ पारी आया, भगवान ही आने वाले। कई लोग शिकायत करने वाले पहुंच गए, प्रभु ध्यान दिए रहना। क्या ध्यान देना है बता दे रहो पहले से। जितने अवतार हैं शुक्ल पक्ष में हुए, कृष्ण पक्ष क्या बिगाड़े हैं ये बताओ है? अष्टमी तिथि आ गए, 8वां तिथि 8 काट लोग छोड़ देते हैं। बुधवार के दिन कोई देवता नहीं आए है? कोई उपास रहते हो बुधवार को है? इसलिए कहे चलो चलो मैं आऊंगा उस दिन, और सब दिन ही में आए महाराज। ये रात क्या करें, बिगाड़ दिए क्या चंद्रमा? अच्छा चल मैं तो आऊंगा रात में, कृष्ण चंद्र मेरा नाम रहेगा, कहा ले है। सबको प्रमुदित कर दे, उसका नाम भगवान होते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? जगत बनना बनाना जिसके हाथ में हो वो ब्रह्म होते हैं, परमात्मा है। सबको प्रमुदित कर दे, आनंदित कर दे, वो है भगवान। इसीलिए सबको आनंदित करने के लिए चलो आ रहा हूं मैं। कहाँ आओगे महाराज बता दिए। ये 2 दंपति है हमारे पूर्व जन्म में तपोमय जीवन बीते हैं, एक घर जन्म लूंगा दूसरे घर लीला होगी है? अच्छा अच्छा ठीक। क्योंकि कंस है, क्या किए कंस? उग्रसेन राजा जब कहने अपने बेटी दमान को तू जेल में डालोगे रे, कहे मैं राजा हूं, का चल राजा तेरे राजपति जयराम जी हो गए। कंस जो है स्वयंभू राजा बन गए, जैसे स्वयंभू कई शंकराचार्य जी घूम जाए लगे आज है। अरे शंकराचार्य जी पीठ में है तो एक ही रहेंगे, तो कई शंकराचार्य जी बन के घूम गए, अपना डंडा लेके घूम जा रहे हैं। इसलिए भाई 4 पीठ है, आदि गुरु शंकराचार्य जी बनाए, 4 ही रहेंगे कि नहीं? वैसे ही स्वयंभू राजा बन गए। राजा कहते राजा कैसे बन जाओ? अरे बना दे तब बने ना। हाँ, कोई शंकराचार्य जी बनावे तब ना। वैसे ही राजा, मैं चलो बेटा तुमको राजगद्दी देता हूं, ऐसा स्थिति बना है। युधिष्ठिर जी ने कहा चलो परीक्षित तुम राजा बन जाओ, वो बना दिए तो परीक्षित राजा बने। उसके बाद परीक्षित को श्राप लग गई तो अपने बेटा जन्मेजय को चलो तुम राजा बन जाओ। ये तो राजा बनाए नहीं, स्वयंभू बन गए। अपने ही पिताजी गद्दी अपना संभाल लिए, और पिताजी को भी जेल में डाल दिए। कंस माने कसने वाला। तो भगवान ने कहा ऐसे राज्य हम क्या रहना जो कसने वाले हो, अपने पिता के नहीं हुए हम क्या रहेंगे, कहा। इसी कारण से बता दिए देवताओं को, आप लोग गोकुल में रहना भैया, गोकुल में मिलेंगे हम। तो यहाँ प्रगट, अरे यहाँ प्रगट बस होना है, वहां जाना है मेरे का, क्योंकि इन लोग भी पुण्य किए भाई। भगवान 125 साल के लिए आए थे, 125 साल के लिए द्वापर के अंत में भगवान आए। तो भगवान प्रगट हुए और सीधा गोकुल पहुंच गए। और जैसे 12 साल के हुए ना, फिर पहुंच गए वहां मथुरा में। भगवान जो है 12 साल की जो लीला है कहाँ की है? गोकुल और वृंदावन मिला करके 5 वर्ष 52 दिन जो है भगवान की लीला गोकुल में हुई।
और उसके बाद फिर भगवान वृंदावन बिहारी बनेंगे, है? उसके बाद फिर भगवान जो है यहाँ आए और आने के बाद 25वें वर्ष में परमात्मा जो है क्या किए, हाँ कल की कथा में सुनाऊंगा आप लोगों को, बचा के रखे रहता हूं सब बात को। 25 साल के